हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने एचपी सेट के एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा एचपी सेट का एग्ज़ाम, जैसा कि आप सभी को पता है, फॉर्म भरे जा चुके हैं। बहुत ही जल्द हमें एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो इसमें जो हमारा पेपर 2 है, जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर रहता है मैथमेटिक्स का, उसमें काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस को टैकल करने में, एमसीक्यूज से डील करने में। मल्टी सिलेक्ट ऑप्शंस भी हमारे पास रहते हैं। सो हम आज की इस वीडियो में उसी के पूरे सिलेबस को एनालाइज करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, वो हमारे पास आता है रियल एनालिसिस। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आता है? रियल एनालिसिस। ये जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कराने में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 200 मार्क्स का हमारा एग्जामिनेशन रहता है। 200 मार्क्स का रहता है, 100 हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और हमारे पास क्वेश्चन एमसीक्यू भी मिल सकता है, हमारे पास एमएसक्यू भी मिल सकता है। अब ये एमसीक्यू तो आप सभी को पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और ये जो हमारे पास एमएसक्यू होता है, ये होते हैं हमारे मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चंस। मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चंस। अब हम बहुत ही डिटेल में अपने रियल एनालिसिस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस हमारा सीएसआईआर नेट के अकॉर्डिंग ही रहता है। जो हमारा नेट का सिलेबस होता है वही हमारा अपने इस एचपी सेट का सिलेबस भी रहता है। बस क्वेश्चन की डिफिकल्टी में डिफरेंस होता है। हमारे जो सीएसआईआर नेट का पेपर होता है उसमें क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई रहता है एज कम्पेयर टू हमारे एचपी सेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन थोड़े इजी आते हैं नेट के कंपैरिजन में। और हमारे पास इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है और नेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। सिलेबस दोनों का सेम ही रहता है। कुछ एक टॉपिक्स वेरिएशन होती है, वैसे नहीं होती है। जनरली रियल एनालिसिस का, अलजेब्रा का, हमारे इंटीग्रल का, सभी का सिलेबस जो वो सेम ही रहता है। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस भी, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। तो हमारे पास एनालिसिस में, मतलब जो हमारा रियल एनालिसिस का पार्ट है, उसमें क्या क्या आता है हमारे पास? सबसे पहले आ जाती है हमारे पास एलिमेंट्री सेट थ्योरी। क्या आ जाती है हमारे पास? एलिमेंट्री सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हमें सेट्स के बारे में पढ़ना है। हमने फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ना है, काउंटेबल सेट्स के बारे में पढ़ना है, अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे दिया भी गया है, फाइनाइट हो गया हमारा, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल सेट हो गया। रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, उनके ऑर्डर के बारे में पढ़ना है, फील्ड के बारे में पढ़ना है, और इसमें हमारी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आती है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हमारा ये वाला पार्ट। ये हमारा सुप्रीमम और इनफीमम वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट हमारे पास जो है सीक्वेंस एंड सीरीज होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है। सीक्वेंस एंड सीरीज में बेटा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे बनते हैं कन्वर्जेंस के ऊपर। कन्वर्जेंस के ऊपर हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इनफीमम के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन उसमें भी वो क्वेश्चन होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं हमारी कन्वर्जेंस से। तो हमें कन्वर्जेंस के बारे में तो पढ़ना ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास बिस्ट्रस थ्योरम दी गई है, वॉरेल थ्योरम दी गई है, ये हैन वॉरेल थ्योरम दी गई है। ये थ्योरम्स हमें जनरली प्रूफ्स नहीं पढ़ने होते हैं, हमें जस्ट इन थ्योरम्स की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए और एप्लीकेशन कैसे करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो पता होना चाहिए। हमारा जो ये नेक्स्ट वाला, ये वाला जो टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी वाले में से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लेते हैं, कोई फंक्शन दिया गया होता है, हमसे पूछ लेते हैं कि
बताइए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, या यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। मेनली यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे पूछा जाता है क्वेश्चन। डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर पूछा लिया जाता है, मीन वैल्यू थ्योरम। अब कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, इन तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। कि मान लीजिए क्वेश्चन आपका एक आपके पास फंक्शन दिया गया है, आपको बोल दिया कि ये किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन दे दिए कि पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसकी कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखने में थोड़ा लेंथी लगता है। बहुत अच्छे से जब किसी के बेसिक क्लियर होते हैं तभी वो इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल कर पाते हैं, क्योंकि हर एक पॉसिबिलिटी को हमें देखना पड़ता है। हमें कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है हमारे फंक्शन की वैल्यू के लिए, जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो, या फिर कॉन्टिन्यूअस ही ना हो, या अगर कॉन्टिन्यूअस हो हमारे पास तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ना हो। तो इस तरीके से हमारे को कॉन्टिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सीक्वेंट सीक्वेंस एंड सीरीज में भी, इसमें भी ज़्यादातर हमारी कन्वर्जेंस पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। हमारे पास रीमन सम, रीमन इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसमें हमारे पास जो ये रीमन इंटीग्रल है, इससे ज़्यादा हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन के ऊपर हमारा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें हमें टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, फर्स्ट टाइप की, सेकंड टाइप की, या डिसकंटिन्यूटी हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, फंक्शन हमारा बाउंडेड है या नहीं है। अगर बाउंडेड होता है, जैसे हमारा फंक्शन तो हमारा कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है हमारा। हमारा लीबेग मेजर इंटीग्रल, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि रियल एनालिसिस मेजर पोर्शन कवर कर देता है हमारा बेटा। अगर रियल आपने अच्छे से कर लिया, और ये डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में से, हमारे मैथमेटिक्स के डिफिकल्ट पोर्शंस में से हमारा रियल एंड एल्जेब्रा, एडवांस एल्जेब्रा जो होता है वो पार्ट रहता है सबसे डिफिकल्ट वन में से। लेकिन इनको बहुत अच्छे से डिस्कस करके, इनको अच्छे से जितना प्रैक्टिस करें, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उतने अच्छे से हमारे क्वेश्चंस को हम इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है बेटा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। सेवरल वेरिएबल के फंक्शंस हमें डिस्कस करने होते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, इनके ऊपर जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है एग्जाम में हमारा। इनवर्स और इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पे थ्योरम में ये जो है, ये सारे टॉपिक इंटर रिलेट करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है कि अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इम्प्लिसिट फंक्शन है या नहीं है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेट्रिक स्पेस के ऊपर, कॉम्पैक्टनेस के ऊपर, कनेक्टेडनेस के ऊपर, या नॉन लीनियर स्पेस, ये जो टॉपिक है बेटा, ये जैसे मेट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, नॉन लीनियर स्पेस और स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इसमें हमें क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाता है कि हमारे पास एक फंक्शन का दिया गया रहता है, हमें बताना होता है कि क्या वो कनेक्टेड है, या कॉम्पैक्ट है, या नॉन लीनियर स्पेस है। आपको ऑप्शंस में सारे दिए गए रहते हैं, और इनके साथ साथ इनकी कंडीशंस भी आगे मेंशन की रहती है कि इस पॉइंट पे ये कंडीशन शो कर रहा है, तो क्या ये हमारे पास कनेक्टेड होगा, कॉम्पैक्ट होगा, या नॉन लीनियर स्पेस होगा। ये हमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यहाँ से हमें क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो रियल में हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। एक हमारे पास सेट थ्योरी में हमारा सुप्रीमम इन्फीमम का टॉपिक, जिसमें हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट के आ जाते हैं। हमारे पास कन्वर्जेंस, मैं आपको लिख के दे देती हूँ। हमारे पास बेटा सेट्स में हमें यहाँ पे सुप्रीमम इन्फीमम के कॉन्सेप्ट, कन्वर्जेंस हमारी सेट के लिए, और कन्वर्जेंस हमारी सीरीज के लिए भी। इसमें भी पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे बन जाता है हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन बन जाता है फिर हमारे स्पेसिस के ऊपर, जैसे नॉर्म्ड स्पेस है हमारे पास, हमारा कनेक्टेड है या कॉम्पैक्ट है।
मैट्रिक्स स्पेस का। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो है वो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो हमारा मेन ऑफ द काम जो होता है वो रियल का कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एक टॉपिक हमारा रह गया डेरिवेटिव्स के। डेरिवेटिव भी हमारे पास इसमें इम्पॉर्टेंट रहता है। आप लोगों ने सिलेबस को पहले अच्छे से समझ लेना है और सिलेबस को देख के घबराना नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट रहेगा, हम कैसे टैकल करेंगे। हम आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं, हम आपको कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। इसके लिए वैसे तो ये मैं लास्ट में बताने वाली थी, लेकिन इसके लिए हम एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं हज़ारों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है अपने पेपर 2 के लिए। आप बस हमारे साथ बने रहिए, हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ चलेंगे और एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो वो कवर हो जाएँ और जहाँ-जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उन पे हम ज़्यादा फोकस करके उन टॉपिक्स को ज़्यादा क्योंकि एग्ज़ाम में बेटा ऐसा नहीं होता कि आपको सिलेबस कवर करना ही करना है, आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लेके चलना होता है कि यहाँ-यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है, हमें वो टॉपिक तो पक्का करके ही जाने होते हैं। अभी एग्ज़ाम बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, तो हम जितना हो सके जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं वो सारे के सारे प्रिपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास सिलेबस में ऐसे टॉपिक हैं जो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं तो उनको टच नहीं करेंगे। नहीं, डिस्कस सारे टॉपिक्स करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट जो हमारा रहता है वो हमारे पास रहता है हमारा लीनियर अलजेब्रा। अब ये जो हमारे पास लीनियर अलजेब्रा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है हमारे पास? लीनियर अलजेब्रा में सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारे पास वेक्टर स्पेस, सबस्पेस, लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, उसकी बेसिस कैसे फॉर्म करते हैं, जो बेसिस बनाई है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, हमारे मैट्रिक्स का रैंक और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हमें। हमारे पास आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर या आइगन फंक्शन, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइगन वैल्यूज के ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। जितनी बार भी हमने खुद एग्जामिनेशन दिए हैं या एनालाइज किया है पीवाईक्यूज को, तो उनमें हमेशा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। हैमिल्टन थ्योरम ये इसी से रिलेटेड है, इसको भी अच्छे से कर लेंगे हम। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें कोनोलियन फॉर्म और डायगोनल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारा, कि डायगोनल है हमारी मैट्रिक्स या नहीं है। इसमें जॉर्डन फॉर्म के ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ट्रायंगुलर और जॉर्डन फॉर्म को भी हम अच्छे से करेंगे। इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इनर प्रोडक्ट स्पेस और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये जो ऑर्थोनॉर्मल वाला आ जाता है हमारे पास, या प्रोडक्ट स्पेस की जब बात करते हैं हम, तो यहाँ से हमारा इंटरलिंक होके क्वेश्चन भी बन जाता है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म, रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, इस पे भी कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें ये वाले जो टॉपिक है, जैसे लीनियरली डिपेंडेंसी बेसिस की हमारी, क्योंकि नेट में तो इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्योंकि हायर लेवल थोड़ा पूछा जाता है, लेकिन सेट में एज कंपेरिजन थोड़ा लेवल कम रहता है हमारा। तो हमारे पास अलजेब्रा में मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट हो गया हमारे पास, लीनियर इक्वेशन होगी, उसके आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी पूछ ली जाती है, और ये टॉपिक में ही इसी में ही आती है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वाले टॉपिक में ही इसका ही सब टॉपिक है। और इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये कुछ एक चीज़ें हैं, अगर ये आप करके चले जाते हैं तो आप लीनियर अलजेब्रा का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कवर करके चले जाते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको बेसिक इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करने होते हैं, थ्योरम्स को इस तरीके से मतलब अपने दिलो दिमाग में छपा लेना होता है एकदम, कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखें एग्जाम में, आप उसको इजीली समझ पाएं, उसको कौन सी अप्रोच से आपने सॉल्व करना है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। अब ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है बेटा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी रिप्रेजेंटेशंस रहती हैं, जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे, अलजेब्रा आ जाएगा उनका, कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में, पॉलिनोमियल्स कैसे रहते हैं, इसमें पावर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, पावर सीरीज के ऊपर। फिर हमारे पास फंक्शन के ऊपर है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गए हमारे,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, हाइपरबोलिक फंक्शन आ गए, हमारे एनालिटिकल फंक्शन एग्जामिनेशन वालों का सबसे इम्पॉर्टेंट और फेवरेट रहता है। हमारे पास कॉशी रीमन इक्वेशन भी आती है। ये जो लास्ट में मैंने हाईलाइट करे हैं एनालिटिकल और कॉशी, ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट रहते हैं और यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक जो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है वो हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पे कुछ एक्सटेंडेड फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलता है, तो वो अगर आपने ध्यान में रख लिया, वो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक की तरह काम करता है। अगर आपने वो ध्यान में रख लिया तो आपका क्वेश्चन, आपने जस्ट क्वेश्चन देखा, आपको बाकी कुछ पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट देख के आप बता लेंगे कि ये एनालिटिकल है या इसकी क्या वैल्यू है। बस आपको वो उनकी सॉल्यूशंस पता होनी चाहिए। अब इसी में ही हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, उसी में ही नेक्स्ट आते हैं हमारे पास काउंटर इंटीग्रल। हमारे पास कॉशी थ्योरम आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट रहती है, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला ये भी। और ये जो हमारी जितनी भी थ्योरम्स हैं, ये तो सभी की सभी आपने अच्छे से करनी ही करनी है, क्योंकि इनके ऊपर लाइवली थ्योरम है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैक्सिमम मॉडुलस आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल, स्वार्ट्ज लेमा, ओपन मैपिंग थ्योरम, इनके ऊपर आपको जितनी भी थ्योरम्स होती है इनकी स्टेटमेंट्स तो आपको पता होनी चाहिए, और एप्लीकेशन जस्ट इनकी कंडीशन मेन होता है। इनके जो रिजल्ट्स होते हैं और जो इनकी एप्लीकेशन किस तरीके से की जाती है क्वेश्चंस के लिए, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है जब भी हमें एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। टाइलर सीरीज के ऊपर लॉरेंट सीरीज हो गया हमारे पास, कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू, यहाँ पे रेजिड्यू के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, रेजिड्यू के ऊपर हमारा क्वेश्चन बन जाता है। और कन्फॉर्मल मैपिंग हो गया हमारा, इनके ऊपर कम, कन्फॉर्मल मैपिंग के ऊपर फिर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, मॉविस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कम क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है सेट में। तो कुछ एक ये टॉपिक्स हैं, जैसे कॉशी थ्योरम हो गया, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया हमारे पास स्वार्ट्ज लेमा हो गया, ओपन मैपिंग हो गया, हमारे पास मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल हो गया। उनकी छोटी छोटी कंडीशंस होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। रेजिड्यू कैसे करते हैं हम फाइंड आउट, वो पता होना चाहिए। टेलर और लॉरेंट्स की हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए कि इनको कैसे सेटिस्फाई करवाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो होता है ये अलजेब्रा। एक रियल हो गया आपका, एक रियल और एक ये अलजेब्रा। ये थोड़े डिफिकल्ट चले जाते हैं क्योंकि ये थोड़े थ्योरेटिकल होते हैं, इन पे रिजल्ट्स, थ्योरम्स, इन पे ज़्यादा फोकस किया गया होता है और इनसे ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। तो अलजेब्रा में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे पास, सबको ही पता है, सबसे पहले तो आ जाते हैं हमारे पास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। इसमें पिजन होल प्रिंसिपल हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये तो सभी को ही आती होती है, सबसे बेसिक थ्योरम है ये हमारी। डिविजिबिलिटी हमारे पास, कॉन्ग्रुएंस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इसमें सबसे इनसे भी ज़्यादा इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये जो आइलर फंक्शन है, 5 फंक्शन, प्रिमिटिव रूट्स, इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये जो प्रिमिटिव रूट्स है इनके ऊपर क्वेश्चन को देखने को मिल जाता है कि कितने प्रिमिटिव रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ये ऊपर वाला पार्ट, यहाँ से पिजन होल प्रिंसिपल आ गया हमारे पास, आइलर फंक्शन आ गया और प्रिमिटिव रूट्स, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके पास, क्योंकि इसमें ग्रुप के बारे में, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, कोशिएंट ग्रुप, ये यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मेनली हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। होमोमॉर्फिज्म में हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। साइक्लिक ग्रुप हो गया आपका, साइलो थ्योरम हो गई, साइलो थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे हमें क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। और यहाँ से भी 5-6 क्वेश्चन रहते हैं, तो इजीली जो है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके बेटा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपके रियल अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, इनसे देखने को मिल जाते हैं। अगर सीएसआई नेट की बात करें हम, तो ये ही कंप्लीट सिलेक्शन दिला लेते हैं बच्चे का। अगर ये ही आपने अच्छे से कर लिया तो यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ बाकी के टॉपिक्स में से कुछ एक चुनिंदा इंपॉर्टेंट देख लीजिए जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। बाकी इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेंगे आप। अगर रियल पार्ट आपका, इसको हम प्योर पार्ट भी कहते हैं, प्योर वाला पार्ट, अगर प्योर मैथमेटिक्स वाला पार्ट अगर आपका अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आपका एग्जाम यहीं से निकल जाता है, यहीं से आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाता है। और रही बात सेट की, तो सेट में भी बेटा यही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका,
कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आपका क्वालिफाई होगा या नहीं। आपका रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, अलजेब्रा, इसमें कॉम्प्लेक्स का भी कुछ एक पार्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थोड़ा हायर में जाके डिफिकल्ट हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्स के भी कुछ एक टॉपिक्स हमारे पास हमें सिलेक्शन दिला देते हैं। और अभी तो हमें ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना ही करना है, क्योंकि इसके बाद ही हमारे हिमाचल प्रदेश में ही असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स की भी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आपने फ़ोकस करना है, अच्छे से करना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फ़ेवरेट टॉपिक रहता है हमारे पास एग्ज़ामिनर का रिंग, जिसमें ये आइडियल, प्राइम, मैक्सिमल आइडियल, क्वोशिएंट रिंग, यूनिक फैक्टराइज़ेशन, ये इन सब की एक ट्रिक होती है बेटा। और इक्विड डोमेन, ये रिंग के अंदर आइडियल एग्जिस्ट करेगा, प्राइम, मैक्सिमल, ये एक दूसरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के सबसेट रहते हैं। वो हम आपको कोर्स में कराएंगे अपनी सीरीज में। पॉलिनोमियल रिंग्स और इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया, इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट रहती है हमारे पास फील्ड। ये मैंने उसी में ही बता दिया आपको कि फील्ड, फाइनाइट फील्ड, और ये जो गैलियस थ्योरी है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर डिफिकल्ट वन आया, अगर डिफिकल्ट वन के अप्रोच में नहीं जाए, तो यहीं से पीछे से ही आपका जो फाइनाइट इंटीग्रल, हमारे पास डोमेन्स के ऊपर, इंटीग्रल डोमेन के ऊपर, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। रिंग और ग्रुप और सब ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, ये कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है, थोड़ा हमारा अप्लाइड पार्ट आता है, हमारा थोड़ा कैलकुलस वाला पार्ट आता है, थोड़ा इजी पार्ट आता है, जो कि हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर आप एग्जाम्स को देखें, पीवाईक्यूज को देखें, तो यहाँ से इजी क्वेश्चन आते हैं। सीएसआई नेट में तो डिफिकल्ट वन आते हैं, हायर ऑर्डर तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं जाते हैं ज़्यादा हायर ऑर्डर में। तो आपके पास ये जो ऑर्डिनरी है और पार्शियल है, यहाँ से इजी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें भी जैसे प्रीवियस पेपर में हमारे पास सेट की ऑप्शंस थी कि पेपर 2 में भी 2 सेक्शन थे जहाँ पे आपको चूज करना था। एक तो हमारा प्योर वाला और थोड़ा ये अप्लाइड वाला अलग से था। अभी इस बार भी अगर इसी तरह से ऑप्शन हुआ, तो आप इनको, अगर प्योर वाले को कर रहे हैं तो उसको अच्छे से कर लीजिए, वहीं से आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस थ्योरम, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस थ्योरम, इनिशियल सॉल्यूशन हमारे पास आगे, वैल्यू प्रॉब्लम आ गया हमारे पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। सॉल्यूशन फर्स्ट ऑर्डर के, एक तो आपको सॉल्यूशन निकालने आना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक आपको उसकी यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। यहीं से आपका क्वेश्चन जो वो बन जाता है। इसके बाद आपके पास आती है जनरल थ्योरी ऑफ होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ये जो होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस है, जहाँ से हमें 110% क्वेश्चन देखने को मिलता है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर हायर में चले गए तो आपको ज़्यादा चांसेस है, थोड़ा टफ में अगर लेके जाना हो तो आपको ज़्यादा चांसेस है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से क्वेश्चन देखने के। और हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, हमारे पास स्टर्म लिउविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और ग्रीन फंक्शन, इनके ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। यानी 3 टॉपिक्स, आइगन वैल्यू की एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ हमारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन, एक ये कर लीजिए, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, और हमारे पास ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। यहीं से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं ऑर्डिनरी के। अब पार्शियल, ऑर्डिनरी की ही छोटी बहन है पार्शियल, ये इसी की तरह ही चलती है। ऑर्डिनरी में हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन करते हैं और पार्शियल करते हैं, एक पैरामीटर को लेके करते हैं। तो आपने जब भी पढ़नी है तो ये दोनों साथ साथ में पढ़नी है, इनके बीच में गैप नहीं देना है। ये ऑर्डिनरी कर लीजिए पहले, उसके बाद पार्शियल, दोनों सेम सेम होती हैं और इजीली हो जाती हैं हमारे पास। इसमें 4 पिट मेथड रहता है फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास कॉची प्रॉब्लम रहती है, सम टाइम पेपर इसे कॉची प्रॉब्लम भी कहते हैं। हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। इसके जनरल सॉल्यूशन आपको ना, जैसे उसमें किया कि हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, वैसे ही इसमें भी हमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर सॉल्व करने आनी चाहिए। उनके सॉल्यूशन पता होने चाहिए हमें, उनके कांस्टेंट कोएफिशिएंट पता होने चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आ जाती है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जैसे लैप्लास, हीट और वेव इक्वेशन,
इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। यही एक डिफरेंस है, बाकी ऑर्डिनरी और पार्शियल सेम सेम ही चलते हैं। अगर आप साथ-साथ में पढ़ेंगे तो आपको मतलब जैसे-जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएँगे, पढ़ते जाएँगे, आपको एक के साथ दूसरे की प्रिपरेशन होती जाएगी। अगर इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, और हम आपको इसी सीरीज़ में अपनी में इंटरलिंक करके ही आपको पढ़ाएँगे, ताकि एक के साथ आपकी दूसरे की प्रिपरेशन भी हो जाए। अब नेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर लिया ऑर्डिनरी और पार्शियल, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशंस ज़्यादा होते हैं, तो बच्चे जनरली क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। या फिर मैं तो आपको कहूँगी कि आपने पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कौन-कौन से मेथड हैं। जैसे इसमें हमें अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, हमारे आइट्रेशन मेथड रहता है हमारा पहला, फिर न्यूटन रैप्सन मेथड रहता है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। सॉल्यूशन की सिस्टम, गॉस एलिमिनेशन, ये हमने पढ़े हैं, जैसे गॉस एलिमिनेशन हो गया, गॉस सिडल हो गया, फाइनाइट डिफरेंस हो गया, लैग्रेंज हो गया हमारे पास, हर्माइट हो गया हमारे पास, इंटरपोलेशन मेथड आ गया, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आ गया। लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना है कि लेंथ ही चला जाता है। तो आपने जैसे पिकार्ड और आइलर भी आ गए हमारे पास, लैग्रेंज आ गया हमारे पास, न्यूमेरिकल मेथड ओके, ये हमने डिस्कस कर ली, गॉस सिडल एंड गॉस एलिमिनेशन। अब आपने एक ध्यान देना है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में वैल्यू कैसे पुट, कौन सी वैल्यू को न्यूट्रल लेके चलते हैं हम, आइट्रेशंस कैसे देते हैं, कौन सी वैल्यू को फिक्स लेके कौन से अलग से फॉर्म बना के हम करते हैं। लेकिन इस पे जो है आपने ये ध्यान रखना है कि लंबा अगर आपको कोई क्वेश्चन या डिफिकल्ट वाला या कॉस या इनकी या फिर लॉग की वैल्यू वाला क्वेश्चन है, तो आपने उसको टच ही नहीं करना है। आपके पास नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अगर नहीं पता है तो आप तुक्का मार लीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर है होती तो नहीं करना है, अगर आगे कहीं हो जाए, अगर ये ऐसा बोल देंगे नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आपने नहीं करना है। वैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में से आपकी या तो अगर फर्स्ट इटरेशन पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तब ठीक है, अगर सेकंड तक भी जाए तब भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा लंबा जा रहा है तो उसको वहीं पे छोड़ दो। आपको नहीं है उसे करने की ज़रूरत, क्योंकि आपका सारा टाइम खा जाएगा वही। आप बाकी क्वेश्चंस नहीं कर पाएँगे, जो कि जल्दी ईज़िली हमारे सॉल्व हो सकते हैं। और आपने ये ध्यान रखना है कि आपको इनके रिजल्ट्स पता होने चाहिए कि कौन सी कंडीशंस हैं, कौन से रिजल्ट्स हैं, और एप्लीकेशंस के बाद जो हमें कॉरोलरीज निकलती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है। जब हम एमसीक्यू सेट करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो वहीं से सिंपल रिजल्ट से ही अगर क्वेश्चन बन रहा है घुमा के थोड़ा डिफिकल्ट, आपका लॉजिकल माइंड को एनालाइज करना है, अगर हमने एनालिटिकल अप्रोच आपकी देखनी है, तो वहीं से घुमा के क्वेश्चन बन जाता है बेटा, और इजी क्वेश्चन रहता है। तो आपने इनके बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, और अगर आपको दिख रहा है एग्जाम में कि बड़ा सा क्वेश्चन है, लंबी आइटरेशन जा रही है, लंबे स्टेप जा रहे हैं, तो उसको वहीं पे स्किप कर दो, बाकी के क्वेश्चंस कर लो। हाँ, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप आराम से उसको सॉल्व करो, पर लास्ट में, पहले नहीं, क्योंकि फिर आपका बाकी का पेपर छूट जाएगा और हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, इसमें रंगाकुट्टा मेथड्स भी आता है। ये न्यूमेरिकल का ही पार्ट है रंगाकुट्टा मेथड, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने हैं के हाई चांस होते हैं। इसके फॉर्मूलाज पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपने वो बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है अपना। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, यहाँ से क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाए, अगर ज़्यादा लंबा ना जाए, तो इजी रहता है ये वाला पार्ट। सीओबी हमारे पास, इसको हम सीओबी बोलते हैं, सीओबी थोड़ा इजी रहता है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे हमारे पास आइलर लैग्रेंज इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपको पता होनी चाहिए क्या कंडीशन रहती है। इसमें आपने एक्सट्रीमा पढ़ के जाना है। अगर आपने एक्सट्रीमा पढ़ लिया, वेरिएशनल मेथड पढ़ लिया बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, तो वहीं पे कंप्लीट, बस आपको ये पता होना चाहिए। इसके क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एक्सट्रीमा पे ही मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कर लेना है। लीनियर इंटीग्रल इंटीग्रल इक्वेशन ये जो हमारे पास है, इसके ऊपर ज़्यादातर बेटा कर्नल के ऊपर इक्वेशन बन जाते हैं। हमारे पास आइगन फंक्शन के ऊपर, हमारे पास रिजॉल्वेंट कर्नल के ऊपर, इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं।
इसमें आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड काइंड की कौन-कौन सी टाइप की इंटीग्रल इक्वेशंस है, बाकी यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है। वोल्टेरा और फ्रेडहोम के ऊपर आपको जस्ट पता होनी चाहिए कि कौन से काइंड की किस तरीके से लिखी जाती है, वहीं से क्वेश्चन आपका बन जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स हमारा स्कोरिंग बन रहता है, ये हमारा स्कोरिंग बन रहता है। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे पास। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन मैं पहले आपको सिलेबस बता देती हूँ, फिर बताती हूँ इम्पोर्टेंट। जर्नलाइज़ कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए। लैग्रेंजे इक्वेशन है हमारे पास हैमिल्टन कोलोनियल इक्वेशन है, हैमिल्टन प्रिंसिपल है, हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन है, टू डायमेंशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज़ है, एरोडायनामिकल इक्वेशन है, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी है। ओके, ये सभी हमारे पास दिए गए हैं, लेकिन आपने बस एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ से क्लासिकल मैकेनिक्स से मोस्ट ऑफ द आपने हीट इक्वेशन को ध्यान में रखना है। हीट इक्वेशन से हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है। आपने ध्यान में रखनी है रिजिड बॉडी के ऊपर हमारा क्वेश्चन बन जाता है इक्वेशन निकालने के लिए। इसमें आइलर फंक्शन को और हैमिल्टन को आपको इम्पोर्टेंट है ये, इसको आपको ध्यान से कर लेना है। कोनोनिकल फॉर्म, कोनोनिकल इक्वेशन, बस ये आपने कर लेनी है। ये 2-3 टॉपिक आपने कर लिए तो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का मेजर पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये है बेटा हमारे पास सिलेबस, जो हमारा एचपी सेट के लिए सिलेबस रहने वाला है। अब आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए, सीरीज लेके आ रहे हैं। आपने सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर भी कर देना है, वीडियो को भी शेयर करना है और लाइक भी करना है। आपने क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है। हम आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे आपकी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास छोटा सा सिलेबस का सर्कल है, इसको हम कंप्लीट करवाएंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन हम इसी चैनल पे करवाने वाले हैं। कल से हमारे डेली लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहले सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा रियल एनालिसिस, द मोस्ट स्कोरिंग वन। कल से रियल एनालिसिस के लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम डेली क्लास लिया करेंगे। आपके रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है कि कितनी लंबी क्लास। बेस तो टॉपिक जब डिस्कस करते हैं रियल के तो काफ़ी थोड़े लंबी चली जाती है क्लास। डेली आपको अराउंड 5 तक शाम जैसे के टाइम पे आपको डेली लेक्चर मिल जाएगा। आपका रियल एनालिसिस पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बेटा हम अपना लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो स्कोरिंग रहता है और वो थोड़ा ईज़ी भी रहता है एज़ कम्पेयर टू हमारा मॉडर्न जो एडवांस अलजेब्रा है उसके कंपैरिजन में। रियल एनालिसिस और अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, ये वाले पहले पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ओडी-पीडी में कम टाइम लगेगा हमें कंप्लीट करने के लिए और वो थोड़े ईज़ी वन भी रहते हैं। तो अगर हमारा एग्ज़ामिनेशन अभी जल्दी भी आ जाता है, तो भी ओडी-पीडी को हम जल्दी-जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी कंप्लीट होने वाला टॉपिक है। लेकिन ये वाले टॉपिक हम इसीलिए पहले कर रहे हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स में टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं, थ्योरम्स और रिज़ल्ट्स पे ज़्यादा फ़ोकस होते हैं, ज़्यादा ड्रिवन होते हैं उनसे। तो इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, प्रैक्टिस करने के लिए टाइम लगता है, इसीलिए द टफ़र सेक्शन को हम पहले लेके चलेंगे, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और इसी सीरीज़ में कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करवाया जाएगा आपको। और इसी चैनल के ऊपर आपको अरिथमेटिक के और रीज़निंग के क्वेश्चन्स भी मिलते हैं। अरिथमेटिक वाला सेक्शन जो सेट के पेपर 1 में देखने को मिलता है, जिसमें हमारे पास जनरल मैथमेटिक्स आ जाता है, हमारे पास डीआई आता है, वो कंप्लीट इसी पे ही वो सीरीज़ कंटिन्यू है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वो भी वहीं पे मिल जाएगी। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, अगर आप चाहते हैं, तो पेपर 1 की भी आपको प्रिपरेशन यहीं पे करवा दी जाएगी। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू चैनल है हमारा ये, हमने न्यू चैनल बनाया है अभी, और आपने हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि यहीं पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन भी डेली प्रैक्टिस करवाए जाएँगे और क्वेश्चन आपको दिए भी जाएँगे डेली, कि आप खुद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल हमारे इस सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में। रियल एनालिसिस कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द टफर वन द टॉपिक, जिससे बच्चों को अक्सर डर लगता है। तो कल मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़िए हमारे साथ और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं कल, बाय बाय।